नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटौरा नहर में एक ही घर की 3 बच्चियां डूबी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री की अपमानजनक टिप्पणी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने फूंका पुतला। जिला पंचायत सदस्य की बरदहा मोड़ पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल और 100 डायल वाहन पलटने से एएसआई सहित 4 आरक्षक गंभीर रूप से घायल। खबरें अब विस्तार से। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटौरा नहर में 3 सगी बहनें पानी में डूबने से असमय ही काल के गाल में समा गईं। 3 सगी बहनों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा का है, जहां ग्राम पंचायत कुलाहाई से निकली नहर नहाने पहुंची एक बहन को डूबते देख दूसरी बहन ने नहर में छलांग लगा दी। उसके बाद एक और बहन कूद पड़ी। मौके पर मौजूद बड़ी बहन भी नहर में कूदी, लेकिन तीनों की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में कोहराम मच गया। जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची और तीनों युवतियों के शव को बाहर निकलवाया गया। बताया जा रहा है कि मृतका 4 बहन व 3 भाई थे। छोटी बहन घर में ही थी, जबकि 3 बहनें नहर में नहाने गई थी, जो घटना का शिकार हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग की है। 3 बच्चियां अभी नहर में डूब गई है, क्या है, कैसे आई थी? शिव कुमार साकेत हैं, कोल्हाई के रहने वाले, लाल गांव के पास, यहाँ रहते हैं इटौरा में। तो उनकी 3 बच्चियां, एक रेशमा साकेत हैं 13 वर्ष की, रेशु साकेत 18 वर्ष की और कुनकुर फरन्नू साकेत 16 वर्ष की। ये तीनों यहाँ स्नान करने आई हैं अभी प्रारंभिक सूचना के अनुसार, और जिसमें से एक बच्ची पानी के उसमें बहने लगी, डूबने लगी, तो दूसरी बचाने के लिए कूदी और उसी के साथ तीसरी कूदी। पानी यहाँ गहरा होने के कारण तीनों डूब गई हैं और तीनों की डूबने से मृत्यु हो गई है। सही मूल निवासी लाल गांव के, यहाँ कहाँ रह रहे थे, क्या कर रहे थे इनके परिजन? अभी सब व्याकुल है, विह्वल है, इसलिए उनसे पूरी बात नहीं हो पा रही है। अभी जैसे थोड़ी शांत होते हैं तो उनसे फिर बात करके बताते हैं। इटौरा में रहना बताया है। सही नहीं, जब निकाला गया था क्या मृत अवस्था? हाँ, 3 मृत अवस्था। देखो, क्या नाम आपका? संध्या रावत। ये बच्चियां 3 डूब गई, खत्म हो गई है, ये कैसे घटना हुई? आपको पता चला? सर, हम ज्यादा तो नहीं देखे। जब हम यहाँ पे आए तो देखे तो वहाँ पे वो उसका चेहरा थोड़ा सा दिख रहा था, तो वही हम देखे तो कूदे कि मतलब बचा सकते हैं, पर नहीं बचा पाए सर। वो पहले ही वो डेथ हो चुकी थी उनकी। आप देखी थी 3 बच्चियां वहाँ? हाँ, तीनों थी, पर हम कूदे कि हम बचा पाएंगे, पर नहीं बचा पाए। वो तीनों की डेथ हो चुकी थी पहले ही। कहाँ की हैं वो तीनों, कुछ पता? सर, ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब आपने देखा, आप बच्चियां हाँ, देखी और कूद देखा पड़ी तो वही कूद पड़े, शायद बचा सकें। क्या नाम है आपका? संध्या रावत। बरदहा मोड़ में सड़क दुर्घटना में जिला पंचायत सदस्य की मौत हो गई। वहीं उसके पति को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत बरदहा मोड़ में ट्रक सवार द्वारा बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी गई, जिससे बाइक सवार जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 3 इंजीनियर जीना वर्मा निवासी इटौरी जवा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक शिव सूरत वर्मा बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें डायल 100 से सिरमौर ले जाया गया, उसके बाद रीवा के लिए रेफर कर दिया। वहीं ट्रक को अतरैला थाने में खड़ा करा लिया गया है। मौके पर सिरमौर एसडीओपी नवीन तिवारी व थाना प्रभारी सिरमौर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। पुलिस विभाग के 100 डायल का वाहन पलटने से एक एसआई सहित 4 आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के भाई ने बताया कि देव गांव में किसी व्यक्ति की लाश लटकती देखी गई थी, जिसकी सूचना मिलने पर एएसआई सहित आरक्षक तस्दीक के लिए गए थे। रास्ता खराब होने की वजह से वाहन पलट गया और घायल हो गए। इसके बाद इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है, जहां हालत स्थिर बनी हुई है। इस संबंध में हमने आरक्षक के परिजनों से बात की। डायल 100 दुर्घटना का शिकार हो गई, क्या घटना? ये असल में देव गांव गए थे, तो करीब 8 बजे के समथिंग वहाँ पे एक आत्महत्या कर लिया, फांसी लगा लिया था। तो वही जांच करने लोग गए थे, तो रास्ता थोड़ी बेकार थी, मतलब वो ट्रैक्टर जाते हैं, वहाँ की गाड़ियाँ नहीं जाती। अब रात का समय थे, बोले गाड़ी लिए चलते हैं वहीं पे, तो वही अचानक रास्ता भ्रमित हो गए, तो जाके एक पेड़ में गाड़ी इनकी अटैच हो गई उसी में। तो झटका थोड़ा ज़्यादा लगा, ताकि 4 लोगों के चोट ज़्यादा आई है। ये कहीं लोकेशन पे जा रहे हैं? हाँ, लोकेशन वही एक आदमी हमारे घर ही का है, गांव का, जितेंद्र पटेल। वो कल रात से गायब है, तो आज आदमी शाम को देखा, एक तो बताई दूसरे गांव के कि वहाँ पे एक बॉडी लटक रही है। तो बॉडी को जब देखे तो हम लोग गए सब देखने, तो पता चला गांव का ही लड़का है। तो वही 100 नंबर में हम लोग कॉल किए, 100 नंबर आई। इसके बाद ये घटना घट गई, तो हम लोग इनको हॉस्पिटल लेके आए हैं उपचार के लिए। कौन कौन घायल हुए?
इसमें एक जितेंद्र पटेल हैं और एक ठकुरिया साहब हैं और एक जितेंद्र दुबे हैं, सुजीत पटेल, एक सुजीत पटेल हैं। 4 लोग हैं इसमें। एएसआई समेत? हाँ, एएसआई समेत हैं। ये कहाँ के हैं लोग सभी, किस थाने के? ये ताला थाना के हैं। आपका नाम? विनोद कुमार पटेल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर आज रीवा के शिल्पी प्लाजा मुख्य बाजार में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया, जिसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को घेरने में असफल रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोला है। यूएनसीसी में सारी हदें पार करते हुए पाक विदेश मंत्री ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री पर आरोप लगाया कि वो भारत के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सियासी हमले करने से नहीं चूके। गुरुवार को न्यूयॉर्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल ने सारी हदें पार कर दी और भारत के विदेश मंत्री की ओर से 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाली टिप्पणी पर पाकिस्तान के मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोलते हुए कहा कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और भारत का प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की इस बयानबाजी को लेकर अब पूरे भारतवर्ष में विरोध के स्वर उठ रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर आज रीवा में बिलावल भुट्टो का पुतला दहन किया। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में विदेश में जाकर जो अनर्गल बातें की हैं, उसके विरोध में हम भाजपा के कार्यकर्ता उनका पुतला यहाँ दहन करने आए हैं। देश के मान सम्मान के लिए, प्रधानमंत्री के मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा भारत देश हर जो भी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है देश के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के विरोध में हमेशा रहा है, उसके विरोध में आज पूरा देश का जनता आक्रोशित है। हमारी पार्टी पूरे देश में इस विरोध में उनका पुतला दहन कर रही है, उनके खिलाफ प्रेस वार्ता कर रही है और हम ये सहन कतई नहीं करेगी। देश की जनता कभी ये सहन नहीं करेगी कि नरेंद्र मोदी का कोई भी विरोध इस तरह से किया जाए किसी भी देश के द्वारा। इनको मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि देश विदेश में जहां भी भारतवंशी हो, इस बिलावल भुट्टो को जूते का माला पहनाए, जहां भी मिले वहां जूते का माला पहनाए। जिस तरह से इसने बात किया है, गुजरात के विषय में जो बात किया है, उसका परिणाम अभी जनता ने दिखा दिया है। और हम तो हंसी आती है विरोधियों पर भी, जो हमारे यहाँ के विरोधी हैं वो इस पर हास्य और प्रलाप कर रहे हैं। वो मतलब बिलावल भुट्टो के बयान को एक तरह से समर्थन दे रहे हैं, तो ये कतई अपेक्षित नहीं है और हम इसे कतई सहन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, 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 बिलावल भुट्टो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अग्रसेन चौक में आम आदमी पार्टी के नेता विजय मिश्रा तकरीबन 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आज अमहिया थाना प्रभारी दीपक तिवारी पहुंचे और धरना स्थल पर समस्याओं को सुना। बिजली विभाग की मनमानी के चलते उपभोक्ताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अग्रसेन चौक में धरना प्रदर्शन पिछले 12 दिनों से जारी रखा है। आपको बता दें कि बिजली विभाग मनमानी बिल जारी कर देता है, उसके बाद ग्राहकों की सुनता ही नहीं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के विजय मिश्र धरने पर बैठे हुए हैं। कई उपभोक्ताओं से ये हुआ है, एक आदमी से नहीं, कई उपभोक्ताओं से ये हुआ है कि जिनकी यूनिट 150 से संशोधन करके कर दिया। अब 1 महीने के लिए 1000 बची करते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। माफिया ने 5 एकड़ जमीन गलत तरीके से बेची, फर्जी तरीके से हुआ नामांतरण। रीवा जिले में भूमाफिया अपनी जड़ें इतनी गहराई तक पहुंचा चुका है कि अब शहर से लेकर गांव तक पुश्तैनी जमीनें नहीं बच पा रही हैं। ताजा मामला मगुरहाई का है, जहां भूमि स्वामी बैजनाथ सिंह की रजिस्ट्री शुदा जमीन राम सखा ने अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर बेच दी। इस मामले का खुलासा करते हुए समाज सेवी विश्वनाथ पटेल चोटीवाले ने बताया कि बैजनाथ सिंह के जीवित रहते ही फर्जीवाड़ा किया गया, उनकी मौत होते ही जमीन का बंदरबाट कर दिया गया और कई लोगों द्वारा बिक्री की गई है। जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। क्या है आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन है, एक फर्जीवाड़े ज़मीन का मामला है। मगुरहाई जो हुजूर तहसील के मगुरहाई मौजा है, उसमें कई लोगों ने 5 एकड़ ज़मीन को मिल करके और फर्जीवाड़ा किया है। बैजनाथ सिंह की रजिस्ट्री शुदा ज़मीन 1952 में रजिस्ट्री कराई गई थी और बंदोबस्ती के समय राम सखा वगैरह मिल करके, राम सखा, राम मिलन वगैरह मिल करके इन लोगों ने बंदोबस्ती के समय कूट रचना करके और अपना नाम दर्ज करा लिया। और तब से लेकर के अब तक, जब तक अभी बैजनाथ सिंह जिंदा थे, इन लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। बैजनाथ सिंह ने खसरा सुधार के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ अर्जी दिया और अर्जी देने के बाद 1993 में उनके नाम फैसला हो गया कि इसमें खसरा सुधार किया जाए। लेकिन उस समय के तत्कालीन तहसीलदार और पटवारी ने खसरे में कोई तब्दीली नहीं की, उन्हीं का नाम लगातार चलता आया है। और अभी 2022 में अपर कलेक्टर महोदय ने एक बार फिर से इनके पक्ष में फैसला सुनाया है और ये कहा है कि तत्काल खसरा सुधार किया जाए। इससे पहले कि खसरा सुधार किया जाए, उनके वारिस जो राम सखा के वारिस हैं, समयलाल हैं, राम लखन शर्मा, राजकुमार तिवारी वगैरह हैं, इन लोगों ने कई लोगों को उस जमीन को बेच दिया, बिक्री कर दिया, जबकि सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश है। और इस संबंध में तमाम सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया गया, शिकायती आवेदन पत्र की भेजे गए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उन लोगों ने बाईपास निकला तो बाईपास का मुआवजा भी ले लिया और मुआवजा के बाद अभी, जबकि अमल दखल अभी ये दोनों उन्हीं के बैजनाथ सिंह के वारिस हैं, इनके नाती हैं और इन लोग अभी उसमें अमल दखल इन्हीं लोगों का है, लेकिन उन लोगों ने रिकॉर्ड अपने नाम, उनके नाम करा लिए थे और उसी रिकॉर्ड के आधार पर उन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई। जबकि तमाम रजिस्ट्रार के यहाँ भी शिकायत की गई कि इनकी रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, सिविल न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन कोई अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की कोई नहीं कार्रवाई की गई। और इन लोगों ने कई लोगों को रजिस्ट्री करवा दिया। धीरेन्द्र सोनी हैं, अरुणम सिंह, अरुणम अग्रवाल है, स्वर्णिमा सिंह है, भीमसेन सिंह है, निपेन सिंह, इन लोगों को लोगों ने जमीन को बेच दिया है। करोड़ों रुपए की कीमत का मामला है। और इस रीवा के इर्द गिर्द तमाम तरह के भूमाफिया हावी हैं। जब चाहा, जिसको चाहा, चाहे जिसके नाम जमीन हो, अपने नाम करा करके बेचने का सिलसिला जारी है। और शासन प्रशासन और जिला प्रशासन एकदम से डायनासोरी नींद में सो रहा है। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और इसलिए हम तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक बार फिर शासन प्रशासन को हम अवगत कराना चाहते हैं कि इस तरह का मामला प्रकाश में आया है, इस पर कार्रवाई हो और फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 120B का मामला दर्ज होना चाहिए। तभी इस फर्जीवाड़े का सिलसिला रुकने का नाम लेगा, नहीं तो लगातार इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और इस तरह के मामले तो बहुत सारे हैं, इसलिए हम आज प्रेस वार्ता बुला करके और इस तरह के मामलों को अवगत कराने का शासन प्रशासन को काम किया। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।